तो यही है, मतलब आजकल ना, विच इज़ वाई आई से कि कभी कभी ना आई फील दैट या तो ना वी आर इन द रॉन्ग जनरेशन. ऐसा मैंने देखा है 90% ऑफ द ओल्ड स्कूल लोगों के साथ, 90s किड्स के साथ होता है कि यार वो हैं इस जनरेशन में, दे आर इन टू दिस एज ब्रैकेट बिटवीन 25 to 35, लुकिंग फॉर देयर लाइफ पार्टनर्स, लुकिंग फॉर द पर्सन टू सेटल डाउन इन लाइफ विद. और यार वो अभी भी फंसे हुए उस 90s लव में, वो वाला प्यार, वो होल्डिंग हैंड्स, लुकिंग इनटू आईज. नहीं कहते यार, नहीं, वो वहीं पे है. हाँ, वो वहीं पे स्टक है. आई एम सेइंग, मैं खुद 90s किड हूं. तो सेम हियर, आई एम अ 90s किड एंड हम स्टक हैं वहां पे. और हमें मिल रहा है आज की इस जनरेशन का एटमॉस्फेयर फिल्ड विद नो लॉयल्टी, नो ऑनेस्टी, नो कमिटमेंट, नो डेडिकेशन, ऑप्शंस का ज़माना जहाँ पे हर इंसान ऑप्शंस लेकर चलता है. तुम एक चाहे रिलेशनशिप में हो, फिर भी तुम्हारे पार्टनर की 2-3 अपने क्लोज फ्रेंड से बात चलती रहेगी. आज तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम एक साइड पे और वो लोग पिक्चर के अंदर, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ब्रेकअप के 1 महीने बाद तुम्हारा पार्टनर किसी और के साथ होगा, विद इन अ मंथ. बात भी छोड़ो, विद इन अ मंथ हो किसी और के साथ होगा. बात कर रहे हो, सुबह ब्रेकअप हुआ, शाम को 2 घंटे बाद किसी और के साथ होते भाई. हाँ, तो शाम को किसी और के साथ बेड पे होता है, रात को तो. इस दौर में मतलब ऐसे वक्त में आई फील कि भाई उन लोगों के लिए ना जो ओल्ड स्कूल्स हैं सबसे मुश्किल चीज़ है. बिकॉज दे आज भी लोग हैं, आई लाइक पीपल लाइक मी, जो क्रेव करते हैं कि यार हमें एक लॉयल इंसान चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में आए, पूरी ज़िंदगी हमारे साथ, हर अच्छा बुरा सुख दुख साथ में देखें, सब कुछ करें और ज़िंदगी में एक ही इंसान के बन के रहें. प्रॉब्लम आएंगे. आपको पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे अंदर ना आज भी मॉरल जिंदा है, हमारे अंदर आज भी प्रिंसिपल जिंदा है. और जब हम वो 90s वाले, जब जिस एज ग्रुप के अंदर है ना, हमने ज़िंदगी को इतनी करीब से देख लिया है ना कि हमें पता लग गया है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है. हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम जिस इंसान के साथ हैं वो इंसान हमारी ज़िंदगी में एक परछाई बन के चल रहा है, जो आजकल की जनरेशन इस चीज को समझ ही नहीं पा रही है. आप एक चीज बताओ, आप 10 दिन किसी इंसान के साथ रह लो तो क्या आप उसके जैसा बिहेव नहीं करने लग जाओगे? क्या संगत का असर नहीं आता है? तो जब आप संगति इतनी खूबसूरत चुनो तो आप सोचो कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी. और कहीं ना मेरे को ऐसा लगता है वी हैव ग्रोन अप, लाइक जो 90s किड्स हैं हैव ग्रोन अप एक ऐसे वक्त से जहाँ पे ना हमने एक स्लो दौर भी देखा है और अब हम सुपर फास्ट वक्त में भी हैं. हमने वो वक्त भी देखा है यार. आजकल चीज़ें लोगों के लिए इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गई है ना, वीडियो कॉल, सारा टाइम, हर चीज़, लोकेशन अपडेट, ये वो, एक एक चीज़ दैट इज़ सो इजीली एक्सेसिबल. हमारे लिए नहीं था. हमारे लिए ना छोटी छोटी चीज़ों में इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ होती थी. मतलब लैंडलाइन पे फोन आता था ना, एक बार स्कूल के दिन होते थे, आवाज बदल के बात करते थे, हेलो आंटी ये है, इससे बात करा दो. या फिर मतलब वो क्या कहते हैं, किसी अपनी बहन से फोन करवाते थे, यार उसको फोन कर और बोल मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ, और जब वो फोन पे आए ना तो मेरे को फोन दे दियो. आप एक इंसान के लिए इतने एफर्ट्स लगाते थे. पॉइंट इज दिस, आप एक इंसान के लिए ना, मतलब जब आपको पता होता था कि यार लिमिटेड कॉल होनी है, हर मिनट का कॉस्ट लग रहा है, तो आपको ये पता होता था 5 घंटे नहीं इससे बात होगी, आप 5 घंटे नहीं हम फोन पे लड़ सकते, अनलिमिटेड नहीं है. तो आप लड़ने या बहस करने में वक्त नहीं वेस्ट करते थे पहले. तो आपको पता होता था कि यार एवरी मिनट चार्ज हो रहा है हमारा, और उस वक्त इतने पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम पे, नहीं होते थे, रिचार्ज कराते थे वो प्रीपेड वाला. हाँ, तो वो इतने नहीं होते थे, तो आप ना उस वक्त को लड़ने में या एक दूसरे के साथ कलेश में जाया नहीं करते थे. आप अच्छी बातें करते थे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, कल स्कूल क्यों नहीं आई थी, आज ट्यूशन आओगी क्या, कितने बजे आओगी, जल्दी आ जाना, ऐसी बातें होती थी. मतलब जब आप उस सामने वाले से इतना इजीली नहीं बात कर पाते हो फोन पे, तो सोचो जब वो मिलते थे ना उनसे, दैट यूज्ड टू बी सच अ, मतलब चाहे मतलब स्कूल में दूर से एक दूसरे को देख भी लिया ना लंच पीरियड में, दैट यूज्ड टू बी अ ट्रीट कि वाओ. आज मेरे को ऐसा लगता है चीज़ें इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गई है ना, वही बात है, जो इतना मिल चुका है ना उसकी कदर नहीं है. अनलिमिटेड कॉलिंग है, लोग सारा दिन लड़ रहे हैं फ़ोनों पे, रातों को 4-4 घंटे लड़के बिता रहे हैं, जहां पर कि हमें पता होता था कि यार जब वो दिन के 100 मैसेज की कैप होती थी ना, कि दिन में 100 मैसेज ही कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, जिसके अंदर अगर 160 कैरेक्टर से ऊपर आपने लिख दिया तो वो 2 मैसेज गिने जाएंगे अगर वो लंबा मैसेज हो गया. सो यू यूज्ड टू प्रिजर्व इट कि यार इनको बचा के रखना है, पूरा दिन यही चलाने, वरना रात को फिर अगले दिन रिफ्रेश होंगे वो 100 मैसेज. मिलने पे कितनी रेस्ट्रिक्शन थी. घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि भाई तुम इतने बजे जा रहे हो, इतने बजे आ रहे हो, ज्यादा कहाँ गए थे और सब कुछ. जब रेस्ट्रिक्शन थी मिलने के ऊपर भी, तो उस हिसाब से मतलब बड़ा मैनेजेबल रिलेशनशिप था. मतलब यू यूज्ड टू वैल्यू एवरीथिंग. हाँ, मतलब वही है, हमने ना वैल्यू करनी सीखी है हमने. मुझे आज भी याद है वो
मेरा जो पार्टनर जो था मतलब इतनी दूर से बेचारा बाइक चलाते हुए आता था एकदम हवा के उड़ता हुआ क्योंकि मैं उसको बोलती थी आधे घंटे में तुम मुझे यहाँ चाहिए हो, तो कहता आधे घंटे में कैसे हो, मुझे नहीं पता, बड़ी इतनी देर है भाई, इतनी देर है, इतनी ही देर है, घर वाले आ जाएंगे। ऐसा होता था ट्यूशन के बाद यार इतने आधा घंटा शायद मैं बाहर रह सकती हूँ ट्यूशन के, उसके बाद मेरे को घर पहुंचना, मम्मी कहेंगी इतनी देर कहाँ लग गई। सो यू यूज टू क्रेव दैट थिंग कि यार ओ माय गॉड ये मिल रहा है वक्त। या फिर आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 90s किड्स जो है ना जिन्होंने उस थोड़े स्लो एरा को देखा है, उन्होंने ना बचपन से नमित वो अपने वो फोटोकॉपी वाला बहाना बनाया था क्या? हाँ, वो नोट्स फोटोकॉपी कराने जाना है या नोट्स लेने जाना है, होमवर्क की कॉपी चाहिए, पता नहीं क्या क्या भाई। वो इतना कॉमन बहाना है, मुझे लगता है शायद हर एक 90s के बंदे ने वो फोटोकॉपी वाला बहाना, वो पास के किराने वाले अंकल और एक वो फोटोकॉपी। मतलब उस वक्त पे चीजें भी ऐसी होती थी ना, मतलब स्लैम बुक एक हुआ करती थी, वो स्लैम बुक भरवाते थे हर किसी को देख के, यार अपनी अपनी ये चीजें लिख दो, अपने किसी नोन का नंबर बड़ी मुश्किल से निकलवाना या कुछ होना या उसका नंबर होना, अपने मतलब मम्मी के फोन से मैसेज करना कि यार मम्मी के फोन से मैसेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस पे रिप्लाई बैक मत करना, बस ये सुन लो ये हो गया वो हो गया, और इस पे रिप्लाई मत करना, और उस मैसेज को डिलीट कर देना सेंट मैसेजेस। केबिन वाले फोन वो याद है आपको, वो जब ऐसे घुमा घुमा के नंबर डायल करते थे लैंडलाइन से, हाँ लैंडलाइन से, कितने अमेजिंग होते थे। अब ना वो वही पॉइंट इज दिस कि आज की जनरेशन को ना वो चीजें, वो स्ट्रगल नहीं समझ में आएगा कभी, वो नहीं आएगा समझ, क्योंकि पता है उस वहां पे ना इतना फिजिकल टच नहीं था। हाँ नहीं, वहां पे इमोशंस थे। उस वक्त पे होता था कि भाई अगर गली में चलते हुए हाथ भी पकड़ लिया ना, दैट यूज्ड टू बी ह्यूज। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। मेकआउट वेकआउट तो उस वक्त कुछ होता ही नहीं था, मेकआउट वेकआउट जैसी चीजें नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था। तो द होल्डिंग दैट, इवन दैट हैंड यूज्ड टू बी अ बिग थिंग। एंड अरे वो पार्टनर के साथ वो हल्का सा यहाँ से भी टच हो जाता था तो एकदम वो गूज़बम्स आ जाते थे। और तब ये होता था ना कि यार ऑप्शंस नहीं थे उस वक्त पे ना। मेरे को सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि हम लोगों ने ना, ऑप्शंस थे लेकिन हमारा डेडिकेशन उस एक ही पर्सन की तरफ था। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है 90s के जो बच्चे हैं रहे हैं ना, जिन्होंने वो वक्त देखा है, उन्होंने ना पेशेंस ग्रो किया है। आज के वक्त में ना बच्चों ने यूट्यूब का भी प्रीमियम ले रखा है ताकि ऐड ना देखनी पड़े मेरे को बिल्कुल भी। आई डू नॉट वांट टू वेट, हम स्किप का वेट करते हैं 5 सेकंड में, वो आए हम स्किप करें आगे चलें। एंड वी आर दोज पीपल जिन्होंने सोन परी और शकला का बूम बूम देखते देखते ना ब्रेक का वेट करा है, बीच में टीवी पे ब्रेक आती थी, वो स्किप नहीं हो सकती। शक्तिमान हाँ, वो वेट करा है, हम वो ब्रेक में बैठ जाते थे, अब तो ब्रेक आई है। मूवीज देखते हुए हमने वो हर मूवी के अंदर मैक्स पे आती थी मूवीज, और वो ब्रेक आता ही था इतनी देर का, आप कुछ कर नहीं सकते। जब से लोगों के हाथ में नेटफ्लिक्स और ये आया तो कोई वैल्यू नहीं बची है। मतलब अगर घर में पूरे घर में एक टीवी है और पापा उस पर न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको पता है यार वेट करना पड़ेगा, अब रिमोट मिलेगा तो, या दादा दादी कोई और चैनल देख रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। हर किसी के अपने हाथ में फ़ोन का एक्सेस नहीं है कि ठीक है अब हम अपने रूम में देख रहे हैं, वो अपने रूम पे देख रहे हैं, नहीं। नमित पता है एक चीज़ और अब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। जब हमारे टाइम पे जब टेलीविजन होता था तो उस टाइम पे जितनी भी चीजें जो दिखाई जाती थी बड़ी साफ सुथरी दिखाई जाती थी, उसमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं थी। तो इसलिए हमारा जो माइंड सेट था ना, प्यार को लेके, इमोशंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो वैसा ही क्लीन था। आजकल आप टेलीविजन कोई सा भी चैनल लगा लो, आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी मूवी देख लो, आपको 99% उसके अंदर वल्गैरिटी दिखेगी, अब्यूसिव लैंग्वेज दिखेगी, सेक्स कंटेंट दिखेगा। तो बच्चे ये सारी की सारी चीज़ें देख के क्या सीख रहे हैं? वो यही सब चीज़ें देख रहे हैं। फिर आप आज की जनरेशन को क्यों कंप्लेन करते हो कि आप इतने ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो, आपके लिए सेक्स कोई वैल्यू नहीं करता, आप ये सारी की सारी चीज़ें बड़े खुले में कर रहे हो, आप क्यों ये कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? जब उनको दिखाया ही ये सब जा रहा है, जब मीडिया उनको यही सब चीज़ें दिखा रहा है, तो वो सामने वाला भी बच्चा वो यही सारी चीज़ें तो देख रहा है, वही सारी चीज़ें सीख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ ना एक ना एज के साथ ही अच्छी लगती है, एक एज के साथ ही खूबसूरत लगती है। आप अगर 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को अगर एक सेक्सुअल सीन दिखा दो तो सामने वाले के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है ना। लेकिन उस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, उसको ये नहीं पता कि ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में क्यों हुई है। वेरी अर्ली, इतनी अर्ली स्टेज पे होने से ना उन बच्चों के लिए बहुत कॉमन हो जाता है। अब उसने मूवीज में किसिंग सीन इतने देखे हैं तो उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है ब्रो किस है तो है, क्या हो गया। वही लोग तो फिर आगे जाके बोलते हैं एक किसी तो थी, क्या हो गया, ट्रू, इट वाज जस्ट अ किस। ट्रू।
आजकल वो जनरेशन के अपने वर्ड्स वो देखे हैं, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, एक आजकल वो भी है कि मतलब आप एक टाइम पे 2-3 मुझे बेंचिंग कहते हैं शायद, पता नहीं क्या तो बोलते पता नहीं हैं। क्या है, आप एक टाइम पे 2-3 लोगों के साथ आप बात कर रहे हो। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि आप अपने पार्टनर के साथ हो करंटली, बट आप भी कुछ अपने लिए ऑप्शंस चूज कर रहे हो, सामने वाला भी अपने लिए कुछ ऑप्शंस चूज कर रहे हो। जब तक कोई और नहीं मिल रहा तब तक आप साथ में हो। वही है ना, ऑप्शंस सेक्स हावी हो गया दिमाग पे, उसके ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। फिजिकल इंटीमेसी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हाउ कैन यू गेट फिजिकल विद एनीवन विदाउट इंडल्जिंग योर इमोशंस। मुझे तो आशा के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला कॉन्सेप्ट कि नो स्ट्रिंग्स अटैच, नो इमोशंस। हमारे टाइम पे नमित अगर मतलब मेरा तब तो पार्टनर ये था मुझे ही अगर नहीं। इतना सा हाथ पकड़ लेता था तो मुझे उसके अंदर ही एकदम मतलब तब ये नहीं था, arousement आ जाती थी। तब ये था ही नहीं ना, इमोशंस मतलब ओयो ओयो थे नहीं उस वक्त पे, ठीक है। नहीं थे भाई, ठीक है ना। ये जो इतना 500 रुपए में लोगों को मिल रहा है इतना सुकून और सुख, तो फिर यही होता है ना, वहाँ चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन ओयो ओयो चलो होते भी ना उस टाइम पे, जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। उस वक्त सच तो बोल रही हूँ जेन्युइनली होल्डिंग हैंड्स वाज द, पेरेंट्स ने इतना फोबिया वो दिमाग में बिठा रखा था, तो भाई घर से इतने जूते पड़ेंगे ना अगर पता चल गया अरे किसी को, तो बहुत छितर जाओगे बुरी तरीके सही से। में सही में। तो वही होता था कि बात सारी यही है, जब तक जो आज के ऑप्शंस के दौर में ना, जो 90s का बच्चा है ना, या जो ओल्ड स्कूल है, यार तुम बोरिंग कह लो, कोई नहीं, तुम हमें बोरिंग कह लो, बट या इट्स अ वेरी टफ थिंग फॉर दोज ओल्ड स्कूल पीपल आज के इस एनवायरनमेंट में अडाप्ट होना। पर जिंदगी को सबसे करीब से ना उन्होंने ही देखा है, शायद इसलिए उनकी लाइफ भी ना, अगर आप उन ओवरऑल अगर ग्राफ चेक करोगे ना उनकी लाइफ का, तो वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में।